नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। कंटेनर हादसे में मारे गए चालक की पत्नी की मांगों के समर्थन में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को भी राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर धरने पर बैठ गए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के पेपर लेकर जा रहे कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक रामनिवास की मौत हो गई थी। इस दौरान हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी ने वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, यूं कहे कि राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती रीट परीक्षा जब से हुई है तब से लेकर आज दिन तक विवादों के साये में रही है। हालांकि राज्य सरकार ने लेवल 2 की जो भर्ती थी उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रीट भर्ती है वो विवादों के नाम से ही चर्चित है। अपने साथ जुड़े हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे जानेंगे। और वो आज उदयपुर वाटी झुंझुनू के विधायक राजेंद्र गुड्डा के आवास पर कल शाम से धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखा गया है कि रीट का जब से मामला जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा मामला उठाने वाले अगर कोई है तो वो है किरोड़ीलाल मीणा। वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या मांग है, किस मांग को लेकर ईंट आप का धरने पर? मामला तो हाउस में भी उठ रहा है, जी सर। सड़कों पे भी उठ रहा है। और मामला उठा तो एसओजी ने कुछ कार्रवाई की, 38 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तारी में भी भेदभाव हो रहा है। जारौली डीपी जारौली बर्खास्त तो कर दिया लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। और वो एक बयान दे गए कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। तो इसमें बड़े हाथ हैं और बड़े हाथों पर एसओजी हाथ नहीं डालेगी। वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं आज दूसरे मुद्दे को लेकर माननीय मंत्री जी के दरवाजे पर बैठा हूँ। माननीय राजेंद्र जी गुढ़ा उदयपुर वाटी से विधायक भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। आज तीसरा दिन ये महिला को हो गया यहाँ। ये एक मजबूत आर्थिक पैकेज मांगती है, सरकारी नौकरी चाहती है और पति की संदेहास्पद मौत हुई उस पर जांच चाहती है। जिस मुकदमा दर्ज हुआ उसको एफआईआर लगा दी पुलिस ने। तो सरकार इस बात को नहीं सुन रही। परसों भरोसा दिया था, कल मनासा कर दिया। तो हमने सोचा ये उनकी मतदाता है राजेंद्र जी गुढ़ा की, उनसे मिले, उनके घर आए और उन्होंने सभी अधिकारियों से, नेताओं से बात की है, पूरा इनको आश्वस्त किया है। इनकी मांगों को वो वाजिब बता रहे हैं। और मैं तो बड़ा आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि एक विधवा को यहाँ बैठने के लिए जगह दिए और ऊपर से दबाव बनाया गया कि इसको भी गिरफ्तार करें, विधवा को भी, मेरे को भी करें। लेकिन माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि थानेदारी चलेगी नहीं। तो वो एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए प्रयत्नरत है। तो सर क्या लगता है आपको कि जो राजेंद्र गुड़ा है उनके क्षेत्र से हैं, क्या आने वाले समय में पूरी तरह से संतोषपूर्ण जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, मेरे को भरोसा है। जिस ढंग से कल से वो बात कर रहे हैं मंत्री जी, मुझे भरोसा है इनकी जो मांग है उनको पूरी करेंगे। अब बात करें रिट लेवल 1 की, तो राज्य सरकार का कहना है और मंत्रियों का भी बयान आया है कि लेवल 1 में किसी प्रकार की कोई वो तो गलतबाजी नहीं। पहले यही कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो रीट लेवल 2 लीक हुआ है तो 1 भी हुआ है। 1 में तो एक ही पेपर था, उसमें तो 4-5 पेपर थे। तो बड़ा हास्यास्पद बयान सरकार दे रही, वो भी बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। सरकार गलत बयानबाजी करके राज्य के युवाओं को गुमराह कर रही है। एक तरफ बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अक्सर रिट के मुद्दे को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ऐसा क्यों? नहीं है। धरने पे हमारी पार्टी हाउस में बैठ रही है, सड़कों पर उतर रही है। मैं भी एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के निर्णय के अनुसार भी मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। युवा जहां एक और नौकरी की मांग करते हैं कि पिछले 3 साल बाद में रिट की भर्ती होने के बाद भी कईयों के जीवन की यह लीला इस रिट भर्ती में समाप्त हो गई। मंत्री और विधायक बयान देते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एसओजी ने भी मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। सरकार ने सदन में भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द कर दी गई है।
तो फिर किस प्रकार से सरकार के वासिंदे और सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी ये क्यों नहीं मान लेते कि आने वाले समय में भी अगर सरकार इसी प्रकार की नीति और शिक्षा के ढांचे को अपनाती रही तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज, जयपुर। राजस्थान में रिट भर्ती को लेकर जहां बेरोजगारों के साथ छलावा तो हुआ ही है, लेकिन हम आज एक ऐसी शख्सियत से भी आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने इस रिट भर्ती को लेकर अपने सुहाग को उजाड़ा है। जी हां, हम उस नारी की बात कर रहे हैं जो काफ़ी चर्चाओं में है और जिनका पति जो पेपर लेकर जाता है और वो गाड़ी पलट जाती है और पलटने के बाद सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती और जांच नहीं होने के कारण आज वो दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा क्यों? क्या वो पेपर राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया नहीं था? क्या वो पेपर शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया नहीं था? या वो पेपर रिट का नहीं था? इन्हीं कई ऐसे अनछुए सवाल जो इस मार्मिक व्यक्ता के साथ में ये व्यक्त कर रही है और आज ये उदयपुर वाटी झुंझुनू के विधायक और राज्य मंत्री के घर पर पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ धरने पर वो बैठी है, साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ में है। क्या मांग है आपकी? आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? मांग तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि मैं सबसे पहले रीट की अभ्यर्थी हूँ। उसके बाद में मेरे पति को ये जो टेंडर है रीट के पेपर लाने का, वो वहाँ से कलकत्ता से अकेले ड्राइवर, 2 वहाँ से प्राइवेट गार्ड थे उनके साथ में। तो पुलिस का ये सरकार, राज्य सरकार का ये दायित्व नहीं बनता क्या कि इसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट होनी चाहिए थी, कोई प्रशासनिक अधिकारी होनी चाहिए थे। मेरे घर पे ये हादसा हो गया और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी आज तक नहीं गया। मैं दर बदर की ठोकरें खाते ऐसे न्याय की गुहार लगाते फिर रही हूँ। तो मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को ये सत्य पता चले कि मेरे पति के साथ हादसा हुआ है या फिर साजिश है ये। बात करें कोई मंत्री या विधायक भी आपके घर नहीं पहुंचा उस मामले को होने के बाद? मेरे घर पे कोई नहीं पहुंचा, एक सिर्फ सरपंच जी हमारे पास साथ थे जिन्होंने उदयपुर वाटी तहसील में ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी ज्ञापन दिया है, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई से मेरे पति की मौत किस तरह से हुई और इस रीट मामले में मैं भी एक अभ्यर्थी हूं, तो मेरे को ये जांच पूरी सत्यता के साथ चाहिए कि मेरे पति क्यों मरे और ये घोटाला किस तरह हुआ और मेरे को एक नौकरी दी जाए। मेरे कमाने वाला भी नहीं है तो रोजगार भी नहीं है, मेरे को नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। एक और राज्य सरकार कहती है कि हम नारी सुरक्षा के लिए और नारी के दायित्व निभाने के लिए परिपूर्ण है, लेकिन आज एक जब नारी की व्यथा इस प्रकार सुनी जाती है तो आंखों में स्वतः ही आंसू आने लग जाते हैं। जी हाँ, यह वही नारी है जो जिसके पति पेपर लेकर कलकत्ता से आए थे, गाड़ी पलट गई ऐसा कहा जाता है, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार की ओर से और सरकार के किसी वासिंदों की ओर से अब तक इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही कोई मंत्री और विधायक इनके पास पहुंचा, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके पास पहुंचा है तो वहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहां के सरपंच साहब भी अपने साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, क्या लगता है कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं या इसी प्रकार चलती रहेगी या कुछ न्याय मिलेगा? मेरे हिसाब से तो खराबी लग रही है। खराबी लग रही है, 2-3 दिन से हम यहीं हैं और आज तो सुबह भी मैं स्टेटमेंट छोटा सा दिया था एक, तो एक पुलिस वाला आया, मेरा रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि आपका क्या नाम। मैं आपकी मीडिया कर्मी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है उम्मेद कुड़ी, सरपंच सिंगनौर। तो आपके ज़रिए मैं पुलिस को बताना चाहता हूँ कि आप मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, मेरा पूरा बायोडाटा लें, लेकिन हम एक न्याय के लिए आए हैं। मैं उसी से एक मेरे समाज, एक परिवार की महिला है, एक बेटी बहू है। आज मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, इसके प्रति एक समाज के नाते में यहाँ पर आया हूँ। न्याय प्लस मेरे गांव की बहू है, ये भी मेरी छोटे भाई की बहू है। इसको न्याय दिलाने के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लोकल में मेरी किसी ने नहीं सुनाई की और मेरे जो बड़े जाट नेता हैं, इस कांग्रेस सरकार में हो चाहे बीजेपी सरकार में हो, कांग्रेस सरकार में जो भी जाट नेता है उनको भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भी कोई बेटी बहू लगती होगी है। आपने तो एकदम ही शुद्ध, ये मंत्री ने, विधायकों ने तो एकदम सोच साध ली कि हमारे तो कोई समाज परिवार भी नहीं होता है, ये जाट समाज के अलावा ही विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं।
वो दोनों आज दोनों हमारे जो जाट समाज है उसके दोनों प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी और कांग्रेस के दोनों हमारे समाज से हैं, लेकिन किसी ने दोनों पार्टियों ने किसी भी विधायक मंत्री ने हमारी नहीं सुनी। केवल सुनने वाला है तो हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा है। उनका मैं पूर्ण विश्वास देता हूँ, ये हमारे पिता तुल्य हैं जो हमारी मांग के लिए यहाँ पर हमारे साथ में बैठे। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, स्थानीय विधायक या मंत्री आपकी बातें नहीं मानता, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे अभी चल रहा है वैसे ही बैठे रहेंगे। आदेश हमारे सीनियर बॉस किरोड़ी डॉक्टर साहब का है, जैसे वो आदेश देंगे उसकी पालना हम करने के लिए तैयार हैं। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर एक इंसानियत, और वो इंसानियत आज मंत्री के घर यानी स्थानीय विधायक जहां से ये बिलोंग करते हैं उसके घर पर बैठने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है सरकार की नीतियों और इन विधायकों, इन नेताओं, राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की नीतियों में कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज़, जयपुर।